किया है कि यह पांडवों को छल से अज्ञातवास यानी 13 वर्ष का अज्ञातवास जिसमें किसी का परिचय नहीं है, और अज्ञातवास में दुर्योधन ने पांडव के पास दुर्वासा बाबा को भेज दिए हैं, क्योंकि दुर्वासा ऋषि अति क्रोधित है। वन में जाएंगे और इनके पास भोजन नहीं होगा और यह दुर्वासा ऋषि पांडव को श्रापित कर देंगे, कपट पूर्वक व्यवहार। लेकिन भगवान सूर्य नारायण ने अक्षय पात्र दिया है महाराज, और अक्षय पात्र ऐसा है कि जितना संकल्प करती है द्रौपदी ना, उतना उसमें से भोजन आ जाता है। माता कुंती याद कर रही है कि आपने दुर्वासा के क्रोध से भी, और जिस दिन दुर्वासा ऋषि पधारे हैं उस दिन सब भोजन कर लिए। वो अक्षय पात्र का नियम था, सबसे अंत में द्रौपदी भोजन किया करती थी, और द्रौपदी के भोजन करने के बाद फिर वो अन्न नहीं आता था महाराज। दुर्वासा पधार गए हैं 10,000 विप्रों को लेकर, एकादशी के व्रत किए हैं और 12 की पारण करना है उनको। दोपहर का समय है और धर्मराज युधिष्ठिर व्याकुल हो गए हैं कि मेरे यहाँ दुर्वासा ऋषि पधारे हैं और मैं उनको, अब इस समय मेरे पास किसी प्रकार का अन्न नहीं है, मैं भोजन कैसे कराऊंगा। इधर द्रौपदी चिंतित हो गई है और भगवान द्वारिकानाथ को पुकारी है, लेकिन उस पात्र में एक साग का पत्ता बचा हुआ था महाराज। दुर्वासा ऋषि जब स्नान कर रहे हैं और भगवान ने ढेकार मारा है, दुर्वासा और द्रौपदी बैठी है और ढेकार से ही दुर्वासा ऋषि के साथ 10,000 विप्रों का पेट महाराज बिना भोजन का ही भर गया है। भीम बुलाने के लिए आए कि बाबा जी चलिए भोजन कीजिए। दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं, भीम अभी तक मैंने 4 महीने तक, और वो कल एकादशी आ रहा है, जिस एकादशी को दुर्वासा ऋषि पधारे थे वह देव प्रबोधनी एकादशी है, और ऐसी एकादशी आज भी है, लेकिन वैष्णवों का, हम सभी का कल है। मैं 4 महीने तक कौरव का यानी अतताई पापी का अन्न खाया हूं, इसलिए मेरा मन भी ध्यान पूजन में लगा नहीं है। तो आज मेरी इच्छा है कि मैं भोजन ना करूं। कुंती याद कर रही है कि आपने दुर्वासा जैसे ऋषि के क्रोध से भी, क्योंकि दुर्वासा के क्रोध से कोई बचा नहीं है महाराज, विष्णु तक के शेषनाग के सैया पर लात मारने की कोशिश दुर्वासा जैसे ऋषि किया करते हैं महाराज। दुख ऐसा है जो ईश्वर को विस्मृत कर देता है महाराज, फिर वह सुख किसी काम का नहीं होता है। सुख में ज्यादा फूलो भी मत, और दुख में अपने आप पे नियंत्रण रखो, घबराओ भी मत। हमारे बाबा जी कहा करते थे कि हारियो न हिम्मत, बिसारियो ना राम को। जीवन में 2 मूल मंत्र है, हिम्मत कभी मत हारो और राम को मत बोलो। यह ऊर्जा प्रदान करता है महाराज। सुख के माथे सिल परे जो राम हृदय से जाए, बाबा सूर कह रहे हैं, बलिहारी व दुख की जा घट राम रटाए। बोले सुख के माथे सिल पर, यानी सिल यानी पत्थर। वह सुख क्या काम का जिसमें ईश्वर को भूलना पड़े महाराज। यह जीव ईश्वर का ना सदा एक स्वरूप है, और परमात्मा का तो प्रण है, ममे वान से जीव लोका जीव भूतः सनातन। अर्जुन, यह जीव मेरा अंश है, लेकिन किसी कारणवश, बाबा तुलसी ने रामायण में लिखा है कि जीव भटकता कैसे। बोले आकर चारी लक्ष्य 84 आकर चारी।
भ्रमत यह जीव अविनाशी। जीव अविनाशी। फिरत सदा फिरत सदा माया के प्रेरा। फिरत सदा माया के फेरा। काल कर में स्वभाव गुण गेरा। काल कर में स्वभाव गुण गेरा। काल कर में काल कर काल करना। बाबा जी ने मानस के उत्तराखंड में लिखा कि यह जीव ईश्वर का अंश है, लेकिन किसी कारणवश माई बाप माया के चक्कर में पड़कर यह जीव भटकता है। संसार का नियम है, अगर कोई काम बनता है ना तो हम क्या कहते हैं, वो हमने बनाया है। अगर बिगड़ गया ना तो हम जीव क्या कहते हैं, अरे विधाता ने बिगाड़ दिया है। बाबा ने मानस में लिखा है उत्तराखंड में कि ऐसे जीव का क्या होता है, बोले सो परत दुख पावही सिर धुनि धुनि पछताही। और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। फिर क्या, कालम पे कर्म पे, मतलब हमारा दोष ही है कि हम किसी और पे दुख को मढ़ देते हैं। लेकिन कुंती कह रही है, कृष्ण यह सुख क्या काम का, जिस सुख में आप मुझसे दूर चले जाए। कलयुग 6 महीना और बाकी है, द्वापर युग की समाप्ति है। कृष्ण स्वधाम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो कुंती का जो युद्धाभ्यास है ना महाराज, कुंती का जो वक्तव्य है, जो बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के अतात्मा भूतात्मा सिद्धात्मा के मुख से नहीं निकलता, ऐसे प्रमंस भरी सरिता के शब्दों का अवार्चन कुंती कर रही है महाराज। और जीव का अस्तित्व सत्य यही है, हरि के सिवा सत्य क्या है। और शिव ने तो बिल्कुल क्लियर कहा है, अरे उमा कहूं मैं, शिवरंजनी उमा कहूं मैं अनुभव अपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। उमा कहूं मैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन, हरि भजन, सत्य हरि भजन, हरि भजन जगत सब सपना। कहूं मैं अनुभव अपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। उमा कहूं मैं। जन्म जन्मांतर महाराज करब करबंतार,
पूर्व पूर्वांतर में जो जीव का जो संबंध है ना, वह शिव के साथ है। लेकिन किसी कारणवश हम उस परम तत्व को भूल जाते हैं, क्योंकि हम मनुष्य जो शरीर है ना मेरे माई बाप, बहुत ही दुर्लभ है। और उसमें भी भारतवर्ष में जन्म मिले, फिर कहना ही क्या है। धन्य भारतीय वर्ता, यह वह भूमि है 24 अवतारों में से अगर ईश्वर को भी अवतार लेना पड़ता है, पूर्वाग्रह जन्म में आना पड़ता है मनुष्य योनि में, तो वह भारत भूमि को चुनते हैं महाराज। ईश्वर का अयोध्य कृपा है हम जीव पर। जब परमात्मा अधिक से अधिक कृपा करते हैं ना, ऐसा कोई कर्म नहीं है कि मानो हम मनुष्य बन जाए, लेकिन जब वह शिव जब जीव पे कृपा करता है महाराज, तो हमें मानव बनाता है। सुखदेव स्वामी कहते, परीक्षित दुर्लभ मनुष्य देह। जो मनुष्य देह है ना, बहुत ही दुर्लभ है, यह बार बार नहीं मिलता है। इसका